सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत ही एक ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट हो, डीएसएसबी हो या बीएड हो या कोई भी हिंदी से जुड़े एग्ज़ाम हो, उसमें इससे जुड़े क्वेश्चंस आते ही हैं। और वो है प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उनकी उपाधियाँ। ठीक है दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं या फिर कहानीकार हैं, कवि, लेखक, उनके बहुत सारे उपनाम हैं और उनकी उपाधि भी उनको मिली है बहुत सारी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो विद्यापति जी हों, मुंशी प्रेमचंद जी हों, जयशंकर प्रसाद जी हों, निराला जी हों। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उपनाम से आते रहते हैं। ठीक है, कि उनके उपनाम क्या हैं, उनकी उपाधियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे आज हम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं विद्यापति। याद रखिएगा, विद्यापति। तो उनको जो उपनाम मिले हैं वो हैं कविशेखर, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कविशेखर, दशावधान। ठीक है दोस्तों, दशावधान, कवि कंठहार। ठीक है दोस्तों, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैथिली कोकिल। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो कवि शेखर है, अभिनव जयदेव है और मैथिली कोकिल, ठीक है, मैथिली कोकिल, ये तीन जो हैं ये विद्यापति से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि कवि शेखर किन्हें कहा जाता है, या अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है, या मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। तो ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरे कवि हैं अब्दुल रहमान। ठीक है दोस्तों, अब्दुल हसन, सॉरी, उनका जो मूल नाम है अब्दुल हसन अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जी को अबुल हसन उनका मूल नाम है। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो है अबुल हसन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने विस्तार के साथ ये पढ़ाया है। ठीक है, तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि तथा व्यास, ठीक है, दोनों नाम से उन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किस कवि को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू जी को। देखिए दोस्तों, स्वयंभू जी इसका उत्तर है। चौथे कवि हैं पुष्पदंत। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत जी को हिंदी का भवभूति, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा पुष्पदंत। ठीक है, भाखा का जड़, ठीक है, भाखा का जड़ भी उन्हें कहा जाता है। अभिमान मेरु, ठीक है दोस्तों, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, काव्य रत्नाकर। और अंत में कविकुल तिलक। ठीक है दोस्तों, कविकुल तिलक। तो पुष्पदंत के 5 नाम जो हैं, 5 नाम ये उनके उपनाम हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगली कवि के बारे में पढ़ते हैं, जो है धनपाल। ठीक है दोस्तों, धनपाल। धनपाल को सरस्वती उपनाम मिला है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती, ये उनका उपनाम है। फिर आते हैं हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राकृत का पाणिनि और कविकाल सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, इनके 2 नाम हैं, प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, और उनमें से ये जो प्राकृत का पाणिनि है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्राकृत का पाणिनि किन्हें कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आता है नंददास जी। ठीक है दोस्तों, नंददास। नंददास को गढ़िया और जड़िया कवि, ठीक है दोस्तों, नंददास जड़िया आपने नाम सुना होगा, तो नंददास जी को गढ़िया और जड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गढ़िया और जड़िया कवि। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतेंदु। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत रसा नाम दिया जाता है। दोस्तों, रसा नाम उनको दिया गया है। ठीक है,
उनका मूल नाम जो है वो है हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र उनका मूल नाम है। उनको जो उपाधि मिली है वो है भारतेंदु और रसा, पर मेनली रसा पूछ लिया जाता है कि रसा उपनाम किस लेखक का माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं बद्रीनाथ नारायण चौधरी, ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, इनको प्रेमधन नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रेमघन, और उनको अब्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, अब्र। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी के दो नाम हैं जो हैं प्रेमघन और अब्र, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं जगन्नाथ दास, ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ दास का जो उपनाम है वो है रत्नाकर, ठीक है दोस्तों, रत्नाकर, याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर उनको पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रत्नाकर नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो हैं जगन्नाथ दास जी, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको सुकवि किंकर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, सुकवि किंकर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनको भुजंग भूषण भी कहा जाता है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ठीक है दोस्तों, भुजंग भूषण भट्टाचार्य भी इनका नाम है। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य के उपनाम से कौन माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी का जो उपनाम है वो है वियोगी हरि, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वियोगी हरि इनका उपनाम है हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का। साथ ही साथ इनका जो दूसरा उपनाम है वो है गद्य काव्य का लेखक, ठीक है दोस्तों, गद्य काव्य का लेखक उनको उपाधि मिली है, ठीक है, गद्य काव्य का लेखक इनकी उपाधि है हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जो उपनाम है बहुत ही फेमस है हरिओध, ठीक है दोस्तों, हरिओध, ये याद रखिएगा, हरिओध इनको कहा जाता है, इनका उपनाम है, ठीक है। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनको दद्दा भी कहा जाता है, देखिए दद्दा। तो इनका जो उपनाम है वो है रसिकेंद्र, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रसिकेंद्र और राष्ट्र कवि, ठीक है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, राष्ट्र कवि और दद्दा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेनली दद्दा जो है ये बहुत ही फेमस है, तो पूछ लिया जाता है कि दद्दा नाम से किस उपन्यासकार या लेखक को बुलाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्र कवि भी, कि राष्ट्र कवि की उपाधि किस लेखक को मिली है, तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं राय देवी प्रसाद, ठीक है दोस्तों, राय देवी प्रसाद, इनका जो उपनाम है वो है पूर्ण, ठीक है दोस्तों, पूर्ण इनका जो है वो उपनाम है, तो याद रखिएगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका जो है उपनाम है, ठीक है। फिर आते हैं गया प्रसाद शुक्ल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, गया प्रसाद शुक्ल, इनका जो उपनाम है वो है स्नेही, ठीक है दोस्तों, याद आपने सुना होगा स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो स्नेही इनका उपनाम है। उनका दूसरा नाम है त्रिशूल, ठीक है दोस्तों, इनका जो दूसरा उपनाम है वो है त्रिशूल, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं गिरिधर शर्मा, ठीक है दोस्तों, गिरिधर शर्मा, तो गिरिधर शर्मा जी का जो उपनाम है वो है नवरत्न, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नवरत्न इनका जो है वो उपनाम माना जाता है, ठीक है। फिर आते हैं सत्यनारायण कवि लेखक हैं, इनका जो उपनाम है वो है कविरत्न, आपने नाम सुना होगा सत्यनारायण कविरत्न जी, ठीक है, तो कविरत्न जो है उनका उपनाम है सत्यनारायण जी का। साथ ही साथ इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रज कोकिल और श्रीश, ठीक है, तो इनके तीन नाम हैं, तीन उपनाम हैं, कविरत्न, ब्रज कोकिल और श्रीश। मेनली ये जो ब्रज कोकिल ये पूछ लिया जाता है कि ब्रज कोकिल नाम से कौन से लेखक जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सत्यनारायण, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सत्यनारायण जी, ठीक है। फिर आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हैं ये, तो इनका जो उपनाम है वो है शिव शंभू, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शिव शंभू आपने पढ़ा होगा, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, तो शिव शंभू इनका जो है उनका उपनाम है, ठीक है। फिर आते हैं चंद्रधर शर्मा, इनका तो आप उपनाम जानते होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है, ठीक है, गुलेरी इनका उपनाम है चंद्रधर शर्मा जी का। फिर आते हैं जगन्नाथ प्रसाद, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जगन्नाथ प्रसाद, इनका जो उपनाम है वो है
भानु, ठीक है दोस्तों, भानु जो है उनका उपनाम माना जाता है। फिर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं। इनको एक भारतीय आत्मा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक भारतीय आत्मा के तौर पर किस लेखक को माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के तौर पर माना जाता है और ये एग्ज़ाम में मेनली आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक भारतीय आत्मा उनको उपाधि मिली है, ठीक है। फिर आते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो उपनाम है वो है कलाधर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि आ सकता है कि कलाधर नाम से कौन सा लेखक जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद युग के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हैं ये। तो इनका जो उपनाम है ये है निराला, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा, निराला इनको कहा जाता है। इनको महाप्राण की उपाधि भी मिली है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महाप्राण। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा, ठीक है, भी कहा जाता है, और साहित्य शार्दुल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, साहित्य शार्दुल। तो ये इनके बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात उपनाम हैं, मेनली महाप्राण और साहित्य शार्दुल, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं बाल कृष्ण शर्मा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बाल कृष्ण शर्मा, इनका भी बहुत ही एक नाम है, ठीक है, बहुत इजी नाम है, नवीन, ठीक है दोस्तों, नवीन इनका उपनाम माना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं धनपत राय, आप सभी जानते हैं कि धनपत राय कौन है, तो वो हैं प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद जी को उनका जो असली नाम है वो है धनपत राय, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, धनपत राय जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम है, ठीक है। उनको नवाब राय भी कहा जाता है, नवाब राय, और उपन्यास सम्राट, ठीक है, उपन्यास सम्राट उनको कहा जाता है। जो नवाब राय उनको नाम दिया गया है जब वो उर्दू में उपन्यास लिखते थे, ठीक है दोस्तों, जब वो उर्दू भाषा में उपन्यास लिखते थे तब उनको नवाब राय की उपाधि दी गई थी, ठीक है, नवाब राय के नाम से वो उर्दू में उपन्यास लिखते थे और उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि उनके प्रत्येक उपन्यास इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए आगे चलकर कि उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है दोस्तों, छायावादी की मीरा इनको कहा जाता है, ठीक है, छायावाद की मीरा। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग का मीरा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आधुनिक युग का मीरा उनको उपाधि मिली हुई है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़, ठीक है दोस्तों, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को बेढ़ब बनारसी, आपने नाम सुना होगा, बेढ़ब बनारसी उनका उपनाम है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष, इनका जो उपनाम है वो है बंग महिला, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बंग महिला। आपने कहानी का नाम सुना होगा दुलाई वाली, ठीक है दोस्तों, तो दुलाई वाली जो है वो बंग महिला जी ने लिखा था। उनका जो मूल नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं मल्लिका देवी, ठीक है, मल्लिका देवी। तो मल्लिका देवी को साध्वी सती प्राण अबला, ठीक है दोस्तों, साध्वी सती प्राण अबला की उपाधि उन्हें मिली हुई है, ठीक है। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह, बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात लेखक हैं ये शिव प्रसाद सिंह। तो इनका जो उपनाम है वो है सितारे हिंद, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सितारे हिंद जो है वो शिव प्रसाद सिंह जी का उपनाम है, ठीक है। फिर आते हैं बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ भट्ट, इनको सुदर्शन की उपाधि मिली हुई है, ठीक है, सुदर्शन, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं पांड्य बेचन शर्मा उग्र, सॉरी मैंने उपनाम बोल दिया, तो उनका जो उपनाम है वो है उग्र, ठीक है, उनका जो मूल नाम है वो पांड्य बेचन शर्मा, उनका उपनाम उग्र है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उग्र। और उनका दूसरा उपनाम भी है वो है अष्टावक्र, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टावक्र नाम से कौन प्रख्यात लेखक है, तो इसका उत्तर होगा पांड्य बेचन शर्मा जी, ठीक है, पांड्य बेचन शर्मा जी। फिर आते हैं जीपी श्रीवास्तव, ठीक है, जीपी श्रीवास्तव, इनको गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है दोस्तों, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव इनका फुल नेम है। जीपी मतलब जी से गंगा, पी से प्रसाद, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जी से गंगा, पी से
प्रसाद, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जो है उनका फुल नेम है, ठीक है दोस्तों, परंतु उनको जीपी श्रीवास्तव भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हरिकृष्ण। तो हरिकृष्ण जी जो उपनाम है वो है प्रेमी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्रेमी जो है वो हरिकृष्ण जी का उपनाम है। फिर आते हैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र, ठीक है दोस्तों, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनका जो उपनाम है वो हितैषी, आपने नाम सुना होगा हितैषी, तो हितैषी जो है वो इनका उपनाम है। फिर आते हैं कांतानाथ पांडे, ठीक है दोस्तों, कांतानाथ पांडे, इनका जो उपनाम है वो है चोंच, ठीक है, चोंच जो है इनका उपनाम है। फिर आते हैं शिवरत्न शुक्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं ये शिवरत्न शुक्ल, इनका जो उपनाम है वो है बलई, ठीक है, बलई, बलई इनका उपनाम है। फिर आते हैं रामेश्वर शुक्ल, ठीक है दोस्तों, रामेश्वर शुक्ल, इनका उपनाम है अंचल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंचल जो है इनका उपनाम है। फिर आते हैं हृदय नारायण, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं आधुनिक काल के, तो इनका जो नाम उपनाम है वो है हृदय यश, ठीक है, हृदय यश जो है इनका उपनाम है। फिर आते हैं जनार्दन प्रसाद झा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जनार्दन प्रसाद झा, इनका जो उपनाम है वो है द्विज, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज जो है इनका उपनाम है। और फिर आते हैं मोहनलाल महतो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोहनलाल महतो, इनका जो उपनाम है वो वियोगी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वियोगी, ठीक है।